Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all students. How are you? I am fine, sir. इसमें हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। Yes. प्रीपोजिशन में कल क्या पढ़ाए थे संध्या? भूल गए आप लोग, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। No, sir. बिसाइड एंड बिसाइड्स का प्रयोग कल पढ़े थे हम लोग। हाँ, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं। प्रीपोजिशन में हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी टेंसों में पढ़ने के लिए, वो वाक्यों में ये प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे आन का प्रयोग, यूज ऑफ आन। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ आन। आन का प्रयोग देखेंगे कि आन का प्रयोग कैसे होता है। हम जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें आन लगता है, आन मीन्स होता है पर होता है, हाँ, अप मीन्स भी पर होता है और अपान मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन अलग अलग उसका यूज होता है, कहाँ किस सेंटेंस में किस अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास। प्लीज यू लुक इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। आन का प्रयोग, यूज ऑफ आन, इसको क्या लिख सकते हैं? यूज ऑफ आन। जो पहला नियम है, रूल है, वो आन का अर्थ होता है, आन का मीन्स होता है, आन का अर्थ क्या होता है? पर होता है। आन मीन्स इसकी मीनिंग क्या होती है? पर। दूसरा है रूल्स, समय का बोध कराने के लिए आन का प्रयोग खास दिन, यानी जब आन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब कोई स्पेशल डे होगा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब सप्ताह का जो कोई भी डे आए उस दिन आप कुछ वर्क बताएं तो उसमें हम आन का प्रयोग करते हैं। या फिर कोई या तिथि, कोई डेट हो, स्पेशल डेट, हाँ, जैसे 5 जनवरी हो गया, 2 फरवरी हो गया, कोई डेट का नाम आप लीजिए या कोई डे का नाम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? आन का प्रयोग होगा। इसके पूर्व होता है आराधना, मतलब डेट का नाम हो या मंथ का नाम हो तो उसके पूर्व हम आन लगाएंगे। तीसरा नियम जो आपका आन का प्रयोग, आन का प्रयोग जब कोई गतिशील वस्तु, गतिशील का अर्थ यहाँ होता है कि ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो कुछ समय के लिए किसी वस्तु के ऊपर हो और वो गति कर सके, यानी उसको उठाया जा सकते, तब वहाँ आन का अर्थ होता है, आन का यूज होगा। गतिशील वस्तु प्राणी किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हो तब आन का प्रयोग करते हैं। यानी एक वस्तु मान लीजिए स्थिर है और उसके दूसरे जो वस्तु उसके ऊपर रखी हो तो वो गतिशील हो, उसको हम उठा सकते हैं, तब हम आन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका है आई विल रीड स्टार्ट ऑन मंडे। आई विल रीड स्टार्ट ऑन मंडे। मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, ठीक है, ऑन सोमवार से, सोमवार को। अब यहाँ अर्थ पर है, लेकिन यहाँ कुछ अर्थ उसका को या से भी बता सकते हैं। यहाँ स्पेशल जो डे है आपका, ये डे आ रहा है ना मंडे से, यानी और तो दिन है लेकिन स्पेशल मंडे से हम कह रहे हैं कि पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तब यहाँ हमने आन का प्रयोग कर दिया, यूज ऑफ आन लगा दिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He has sat, क्या है? He has sat on the, क्या है? He has sat on the, ये टेबल। He has sat, वह बैठा है, वह बैठा है, टेबल पर बैठा है। टेबल जो हो गया वो तो स्थिर हो गया, उसके ऊपर आप बैठे हो तो he has sat on the table, वह टेबल पर, यानी एक वस्तु हो गया आपका टेबल, दूसरा आप प्राणी हो गए, ठीक है, पर्सन हो गए कि उसके ऊपर आप हो और आपको जब चाहे तब आप उठकर जा सकते हैं। तो जब कोई वस्तु या प्राणी किसी दूसरे वस्तु पर रखी हो और वो गतिशील हो तब यहाँ आन का प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, यू विल गो ऑन 17 दिसंबर। तुम जाओगे कब? 17 दिसंबर को तुम जाओगे, है ना। एक यहाँ जो ये आ गया आपका डेट आ गया, ये आपका डेट क्या बता रहा है? डेट यहाँ है, इसलिए मैंने यहाँ आन का प्रयोग कर दिया है। यानी आन आप कहाँ लगाओगे? निश्चित आपका डे हो, निश्चित डेट हो, और जब कोई वस्तु, जब कोई एक गतिशील वस्तु एक स्थिर वस्तु की ऊपर रखी हो तब वहाँ हम आन का प्रयोग करेंगे। जैसे और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब लोग एग्जाम्पल एक सोच लीजिए अपने माइंड से, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे।
गया था ये एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल ऐसा होता है जिसमें आन का प्रयोग किया गया हो। आप रूल देख लेंगे ना, कौन सा होता है। You are set. You are set. Set. Yes, it is a set You are set on the roof. on the Roof. roof। नहीं, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है मिस्टेक है। इसमें क्या है, यू आर यहाँ लगाए हैं, क्या कहना चाहते हैं। वह छत पर बैठा है। वो छत पर बैठा है, होगा सर। बैठा है वो तो परफेक्ट में हो जाएगा। यहाँ आप आर लगा दो, आपका सेंटेंस की मिस्टेक है। और कोई दूसरा बोलिए। ये बोल दीजिए ना, ये स्टिक है, स्टिक है ना, ये छड़ी है, ठीक है। ये स्टिक को हमने टेबल पर रख दिया है। क्या बता सकते हैं, द स्टिक इज ऑन द टेबल। द स्टिक इज ऑन द टेबल। जो छड़ी है वो टेबल पर है, इसके ऊपर है। अब ये गतिशील वस्तु है, जो ये वस्तु है गतिशील है, यानी इसको उठा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, है ना। जब हमने यही गान का प्रयोग बताया कि जब कोई एक वस्तु या प्राणी किसी स्थिर वस्तु के ऊपर, जो ये वस्तु है वो गतिशील हो, वह किसी दूसरे वस्तु पर रखी हो उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, द स्टिक, STICK, द स्टिक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ आन का प्रयोग हुआ। स्टिक यानी छड़ी जो है टेबल पर है, टेबल पर जो छड़ी है वो टेबल पर है। और दूसरा एग्जांपल बताइए संध्या, दूसरा एग्जांपल। Sir, you will on 18 जनवरी। वो तो ठीक है, मिलता जुलता है, आप बोले हो। इसके अलावा और कोई सेंटेंस बोल दीजिए। The pen द पेन is on the ऑन द टेबल। वही सेंटेंस आप लोग बोल रहे हैं बार बार, ऐसा कुछ चेंज करके देखिए। अपने आप को बोल दीजिए, मैं हूँ ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर हूँ, मैं फर्श पर खड़ा हो रहा हूँ, ऐसे बोल दीजिए। आई एम स्टैंडिंग, थोड़ा वाक्य सेंटेंस को आप लोग बनाना सीख लीजिए, कुछ डिफरेंट टाइप का बोला करिए। आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। ये आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूँ, ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर खड़ा हो रहा हूँ। आ रहा समझ ना, बन जाएगा ना आप लोग। ये आन का प्रयोग। आज की क्लास में हमने आन का प्रयोग सीखा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वर्ग में ये आन का प्रयोग बना के सेंटेंस लाएंगे और उसमें आन का यूज करके आएंगे, ठीक है ना, बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब यदि आप लोग को ना आए समझ में तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, है ना, सभी लोग कमेंट किया करिए। हमारे हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन यू आस्क मी अबाउट द कमेंट। ओके, थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।